कई साल पुरानी बात है, जब ना अनपढ़ता ज्यादा थी तो सरकार ने बड़ी उम्र के लोगों को पढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया था। उसी के अंदर एक टीचर ने हमारे गांव के जो अनपढ़ लोग थे उनको इकट्ठा कर लिया। उनसे पूछा कि भाई तुम लोगों में से किसी को कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है? मेरा एक ताऊ था, खड़ा होकर बोला जी पढ़ना लिखना तो नहीं आता। टीचर ने पूछा और मिटाना? ताऊ बोला जी दोनों हाथों से। हम तो मिटाने में एक्सपर्ट हैं। भाई यही हाल आज की सरकार का है। आपने देखा होगा, एक तरफ राहुल गांधी और सोनम वांगचुक पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मिटाने में, डहाने में लगी है। आजम खान ने रामपुर में जो शानदार यूनिवर्सिटी बना रखी है उसको गिराने के आदेश जारी कर दिए और कहा कि यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंग्स का नक्शा पास नहीं है। मैंने इसके बारे में अपने उसी अनपढ़ ताऊ से बात की, क्योंकि वो पिछले कई साल से मोदी के कट्टर भक्त बने हुए हैं। मैं कहता हूं आपने तो इतनी सरकारें देखी, इतने प्रधानमंत्री देखे, आपको मोदी ही क्यों पसंद आए? बोला बेटा ये पहला प्रधानमंत्री है जो मुझे अपने जैसा लगता है। मैंने ताऊ को कहा कि ताऊ देखो आपकी सरकार कितना घटिया काम कर रही है, अच्छी खासी बनी बनाई यूनिवर्सिटी को गिरा रही है। ताऊ बोला बेटा तुझे ना पता नहीं है ये यूनिवर्सिटी किसानों की जमीन पे बनी है। मैं क्या ताऊ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जगह तो चाहिए, यूनिवर्सिटी किसी ना किसी की जमीन पे ही तो बनेगी। बोला कोई जरूरी थोड़े है, मोदी जी ने तो व्हाट्सएप पे बना रखी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम दो बाबाओं की बात करेंगे, एक बाबा रामदेव और दूसरे जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। जी हाँ, इन्होंने आमिर खान की तीन शादियों से नाराज होकर उनको टपकाने के लिए 5 करोड़ की सुपारी देने का ऐलान किया है। इनका ये बयान देखते ही बहुत सारे लोगों ने कहा कि बाबा जी ये सुपारी मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं उसको मारने के लिए तैयार हूं। नहीं मैं मारने के लिए तैयार हूं, आप प्लीज 1 करोड़ एडवांस दे दो। बाबा जी ने कहा कि अरे ऐसे कैसे एडवांस दे दूं, मेरा पैसा मर गया। तो लोग बोले अरे चलो आपको तो वैसे भी मरवाने से मतलब है, कुछ तो मरेगा और पैसे बचाने का इतना ही शौक है तो खुद जाके मार लो। ये कब तक दूसरों के बच्चों को जेल भिजवा के धर्म की रक्षा करते रहोगे? कभी खुद भी धर्म की रक्षा के लिए फांसी चढ़ के देखो। वैसे भी आपकी भाषा से पता चलता है कि आप बहुत ही पहुंचे हुए संत हो। ये आपको सुपारी देने की क्या ही जरूरत है? कोई मंत्र वंत्र मार के आमिर खान को भस्म कर दो। नहीं तो लोग कहेंगे कि ये बाबा लोगों की ना जो सारी शक्तियां हैं सिर्फ गरीब लोगों पे काम करती हैं। पति को वश में करें, सौतन से छुटकारा पाएं, पुराना प्यार वापस लाएं, मन चाहे स्त्री से ब्याह रचाएं, रोज मिले सुबह 10 से सायं 4 बजे, निकट पुराना बस स्टैंड, कचहरी वाली गली, शनि मंदिर के पीछे, मशहूर तांत्रिक महाराज नरेंद्र लाल घर छोड़े। अरे महाराज ये सुपारी उपारी वाली हरकतें करने से पहले बाबाओं की रेपुटेशन का तो कुछ ख्याल कर लिया करो। यहाँ एक हम लोग हैं जो आप लोगों के भरोसे ईसाइयों और मुसलमानों को चिढ़ाते रहते हैं कि तुम्हारे पादरियों और मौलवियों के पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। हमारे बाबाओं को देखो, उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी का भी भूतकाल दिखा सकते हैं, भविष्य बता सकते हैं, ग्रहों की दिशा बदल सकते हैं, धरती को उल्टा घुमा सकते हैं। बताओ अब उनको जाकर हम क्या कहें कि हमारे बाबा तो इतने कमजोर हैं कि आमिर खान तक का कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर आमिर खान की फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। पता चले इसी खुशी में उसने एक और शादी कर ली। मस्त माहौल था भाई, मस्त माहौल था आमिर खान की शादी में। वहां उनके बच्चे तो बच्चे भाई, पुरानी दोनों पत्नियां भी मौजूद थी और दोनों इस शादी से खुश थी। भाई ये होता है बड़ा दिल। एक हमारी पत्नियां हैं, एक अफेयर बर्दाश्त नहीं होता। खैर ये तो आपको पता ही है कि आदमी शादी के बाद कितना डरपोक हो जाता है। और सोचिए जिसकी 3 हुई हो उसकी हालत क्या होगी। बेचारा आमिर खान सरकार से इन दिनों इतना डरा हुआ है कि बताता घूम रहा है कि उनकी मूवी 3 इडियट्स और सोनम वांगचुक का कोई लेना देना नहीं था। और ये डर जायज भी है, क्योंकि भाई जिस तरह एक के बाद एक उनकी फिल्में पिट रही हैं और ऊपर से बीवियों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, मैं तो कहता हूँ बाबा जी फिरौती की रकम 5-10 करोड़ रुपए और बढ़ा के दे दो, आमिर खान खुद हाथ की नस काट लेगा। ये सब देखकर भाई मुझे वो अंधभक्त सही लगने लगे, या जो मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों को बचाने वाले बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा है चढ़ावा चोरी हो जाए, क्योंकि अगर इन बाबाओं के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए तो ये लोगों की सुपारी देने लगते हैं।
अंधभक्त सही है यार। इनका कहना है कि जिसने राम मंदिर में दान नहीं दिया उसे चढ़ावा चोरी पर नहीं बोलना चाहिए। भाई सही बात है। फिर तो जिसका एसबीआई में अकाउंट नहीं उसे विजय माल्या के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, जिसका पीएनबी में खाता नहीं उसे नीरव मोदी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, जो आईपीएल नहीं खेलता उसे ललित मोदी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, जिसने नीट का एग्जाम नहीं दिया उसे पेपर लीक के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया उसे मोदी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, फिर तो जिसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया उसे नेहरू के खिलाफ रोज बोलना चाहिए। एक और बाबा है, बाबा रामदेव। उन्होंने कहा कि देश को विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, यहां तो सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। वाह वाह, क्या आइडिया दिया बाबा जी, बिल्कुल गाली खाने वाला। सच में लोग पूछ रहे हैं कि बताओ ऐसे महान महान आइडिया आपको पतंजलि का कौन सा माल फूंकने से आते हैं। लोगों ने पूछा, अरे बाबा जी आप तो देश और लोकतंत्र विरोधी बातें कर रहे हो। आज बीजेपी की सरकार है तो आप एक पार्टी की बात करने लगे, जब कांग्रेस सरकार थी तब तो आपने ऐसा कोई नारा नहीं दिया। बाबा जी बोले, अरे मैंने तो तब भी यही नारा दिया था, मैं तो तब भी यही कहता था, एक देश एक पार्टी और एक सलवार सूट। बहुत नफरत है भाई बाबा जी को कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने सरकार ने उनको ना सिर्फ सलवार सूट पहनने के लिए मजबूर किया, बल्कि अफवाह तो यहां तक है कि कुछ लोगों ने इस ड्रेस में उनको देखकर नाजायज फायदा भी उठाया। मैं कह रहा हूं सही में, खुद बाबा रामदेव ने कहा था कि मेरे दुपट्टे से पुलिस वालों ने मेरा गला घोटने की कोशिश की, मैं ये कह रहा था। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि बीजेपी ही देश के लिए सही है, एक देश एक पार्टी। लेकिन लोगों को डर है कि जैसी बाबा जी की हालत है कहीं कल को ये ना बोलने लगे एक देश एक पार्टी और एक आंख। मैं कह रहा हूं मोदी जी, ये एक देश एक पार्टी वाला बाद में देखना, पहले एक देश एक सेठ ये सिस्टम लागू करो। इस रामदेव को आधे रेट में अडानी को बेच दो। रामदेव ही नहीं भाई, बयान तो यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना का भी खूब वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि जिन हिंदुओं ने राम मंदिर में श्रद्धा भाव से दान नहीं दिया उन्हीं का चढ़ावा चोरी हुआ है। मतलब उनका कहना है कि सारी गड़बड़ दान करने वालों में है, चोरों ने तो पूरे श्रद्धा भाव से चोरी की। कल को मिलावटी तेल से आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो गडकरी कहेंगे कि सिर्फ उन्हीं लोगों की गाड़ी खराब हो रही है जिन्होंने श्रद्धा भाव से शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया। कोई बीवी को छोड़कर भाग जाए तो कहेंगे कि इसलिए भागा क्योंकि बीवी ने श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। रोड टूटे तो कहेंगे कि श्रद्धा भाव से टैक्स नहीं दिया। बता रहा हूं जिस तरह से ये एक के बाद एक बड़े बड़े लोग चढ़ावा चोरों के बचाव में बयान दे रहे हैं, जल्दी मांग उठ सकती है कि ये बेचारे चोरों को छोड़ो, इन दानदाताओं को पकड़ो। खैर, हम आमिर खान की बात कर रहे थे। भाई बाबा जी का कहना है कि वो आमिर खान को इसलिए मरवाना चाहते हैं क्योंकि उसने 3 शादियां की और तीनों हिंदू महिलाओं से उन्होंने लव जिहाद किया। जबकि सच्चाई ये है कि उनकी तीसरी पत्नी गौरी स्प्रेट क्रिश्चियन है और उनकी तीनों पत्नियों में से आज तक किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला। वैसे भी बॉलीवुड में कई शादियां आम बात है। बीजेपी के ही नेता मिथुन चक्रवर्ती 2 या 3 शादी, आरएसएस और बीजेपी के नए नए चहीते संजय दत्त 3 शादी, कबीर बेदी 4 शादी, किशोर कुमार 4 शादी, कुमार सानू 2 या 3 शादी, करण सिंह ग्रोवर 3 शादी, धर्मेंद्र 2 शादी। भाई और तो और अंधभक्तों के ये एयर बैलून, जी हाँ अनुपम खेर ने भी 2 शादी की है। लेकिन इन सब की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक आमिर खान है जो शादी कर ले तो लव जिहाद है। मैंने अपने अंधभक्त दोस्त को बताया कि आमिर खान ने अपनी दोनों बहनों की शादी हिंदुओं से की है, अपनी बेटी की शादी हिंदू से की है। बोला हाँ तो इसका मतलब परिवार की औरतें भी लव जिहाद कर रही हैं। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लोगों तक, अपने जैसे लोगों तक इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए। हमें व्यूज़ की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।